हरियाणा की लड़की थी वो यहाँ, और हरियाणा में एसडीएम भी लगी हुई थी वो। अभी 2024 में यूपीएससी में उसका सिलेक्शन हुआ। आप विश्वास करेंगे 21 साल की उम्र में मात्र 1 साल की तैयारी में उस बच्ची ने यूपीएससी क्रैक कर दिया। जब मैंने उससे पूछा कि 1 साल में आपने सिलेक्शन ले लिया, मतलब कौन सी ऐसी कला है आप लोगों में कि यूपीएससी का सिलेबस 1 साल में खत्म नहीं होता और आप लोग बिना कोचिंग के 1 साल में सिलेक्शन लेके चले गए। तो उसने मुझे 3 पॉइंट बताए। सबसे पहला पॉइंट उसने बताया कि सर आप मेरा 1 साल मत गिनिए, जब मैं 10th क्लास में थी उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे यूपीएससी क्रैक करना है। तो मेरी जो स्कूलिंग की चीजें थी, जो मैं अपने स्कूल में पढ़ने लग रही थी, साइंस की किताबें, मैं उन्हीं चीजों को इतना सिंसियरली पढ़ रही थी कि मुझे कोई भी चीज बोझ नहीं लगा, और मेरी वो तैयारी इतनी काम आई मुझे कि मैं 10th क्लास से ही डेली करीबन 50 पेज लिखने की आदत डाल चुकी थी। दूसरा, कोई एक आईएएस होगा जिस बच्चे का सिलेक्शन हुआ होगा 2021 में, तो उसने इसी तरह वीडियो बना के बताया था कि आपको क्या क्या कंटेंट पढ़ लेना चाहिए। तो उसने कहा कि सर जब मैंने रिसर्च किया कि यूपीएससी के लिए क्या क्या कंटेंट उठाना चाहिए, तो एक साथ 100 वीडियो यूट्यूब पे खुल के आई, और हर एक वीडियो में अलग अलग कंटेंट। अगर हम उस यूट्यूब को ही फॉलो करते चले जाएं तो अगले 20 साल तक तो सिलेबस भी पूरा नहीं होगा। लेकिन उसने बताया कि एक भैया थे और उन्होंने जो यूट्यूब पे बताया था, मैंने एक ही वीडियो को फॉलो किया और जो जो कंटेंट उन्होंने बताया मैंने वही सारा कंटेंट एज इट इज फॉलो कर लिया, और मेरे 1 साल में सिलेक्शन हो गया। मेरे दोस्तों, जीवन में एक बात हमेशा ध्यान रखना, आज के दौर में जहां ओवर इंफॉर्मेशन है, आप जिस मर्जी चीज की इंफॉर्मेशन चाहते हैं आप वो ले सकते हैं यूट्यूब से, गूगल से। आप बायोलॉजी की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, जीएस की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, मैथ की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन आज जीतेगा वही जिसके पास कम इंफॉर्मेशन होगी लेकिन सटीक इंफॉर्मेशन होगी। मैं हमेशा से अपनी क्लासों में एक उदाहरण देता आया हूं कि एक बार ऑस्ट्रेलिया और भारत का मैच था, और उस समय एक एसएन दास करके बैट्समैन था जो इंडिया के लिए ओपनिंग करता था क्रिकेट में, और उसकी एक आदत थी कि वो 100 बॉलें खेल लेता था लेकिन 10 रन 8 रन ऐसे रन बनाता था। तो सुनील गावस्कर और नवजोत सिंह सिद्धू दोनों कमेंट्री कर रहे थे, तो नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि ये सदी का सबसे बेहतरीन टेस्ट ओपनर है। तो वीरेंद्र सहवाग ने कहा ये बात आप कैसे कर रहे हैं, जब वीरेंद्र सहवाग जैसा बेहतरीन खिलाड़ी है फिर भी आप कह रहे हैं कि एसएन दास जैसा खिलाड़ी सदी का सबसे बड़ा टेस्ट ओपनर है। तो सिद्धू ने कहा कि कोई भी सबसे बढ़िया टेस्ट ओपनर वही होगा जिसमें 3 खूबियां होंगी, जिसे ये पता हो कि कौन सी बॉल मुझे खाली छोड़नी है यानी बैट से नहीं खेलनी, कौन सी बॉल मुझे अपने पैरों से खेलनी है यानी पैड से खेलनी है, और कौन सी बॉल मुझे अपने बैट से खेलनी है। तो मेरे बच्चे, आज के समय में वही बच्चा कामयाब होगा जिसे इन तीनों चीजों का पता हो, क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है और कौन सी चीज नहीं पढ़नी। अगर आप इन चीजों को लिमिटाइज कर गए तो समझिए कि आप सिलेक्शन के बहुत नजदीक पहुंच गए। तो मेरा जवाब इस चीज को लेके ये था। बाकी सर आप